Deepak, rename yourself. तो गुड मॉर्निंग। चलो आज का रन कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं। आज आप पैम्पलेट के पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 10। कई खुशी मां मोक्ष સર એ લેપટોપમાં છે ને ઓડિયોનું કનેક્શન ના લૂઝ આવે છે એટલે હા કોઈ વાંધો નહીં. બાકી નિઝામ બીજી બ્રાન્ચ ના ખોલી નાખતો. ના એ રહ્યો સર બાજુમાં જ છે. No issue. चलो refer the number 10. Sorry. हाँ yes 10. The budgeted overhead and cost driver volume of Shiv Limited are as follows. ये देखो लिस्ट ऑफ द कॉस्ट बोल का मतलब हुआ एक्टिविटी, यानी कि ऑफ द एक्टिविटीज गिवन टू यू. बजटेड ओवरहेड यानी कि पूरे साल के कॉस्ट आपको दे रखी है, उसका कॉस्ट ड्राइवर, जैसे कि मैंने बोला ना यहाँ पे तो याद रखने की भी जरूरत नहीं होती, बेसिस आपको सामने से दे दिए कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट का बेसिस क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर, मटेरियल हैंड, नंबर ऑफ मूवमेंट एंड सो ऑन, एंड उसका बजट वॉल्यूम. व्हाट इट मींस, कॉस्ट ड्राइवर रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन. तो ये बजटेड ओवरहेड ये हमारा टोटल कॉस्ट है, बजटेड वॉल्यूम ये हमारा टोटल वॉल्यूम है. यानी कि कॉस्ट को जैसे कि 5,20,000 को 1300 से डिवाइड करोगे, 5,20,000 को 1300 से डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, हमें मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट. एंड उसके बाद हमें बनाना है द कंपनी हैज प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 8,000. चलो 8,000 यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, एंड द यूसेज एबिलिटी ऑफ सेड बैच वेयर एज फॉलोज. यानी यहाँ पे एक ही सिंगल प्रोडक्ट है. तो अब देखो ये सेकंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से डिवाइड करोगे तो मिलेगा रेट, सेकंड कॉलम को फोर्थ से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा रेट, एंड ये नीचे वाले से उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया हमारा कॉस्ट ड्राइवर का कंजम्पशन. एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कॉलम आएगा. तो कॉस्ट ड्राइवर रेट्स आर यूज्ड फॉर दिस. बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कॉलेज ये 2 स्टेप के अंदर सॉल्व नॉर्मली करते थे अप टू लास्ट ईयर. एक कि पहले ये ड्राइवर रेट का अलग से वर्किंग करते थे एंड उसके बाद दे प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट. तो चलो राइट इन अ नोटबुक आ जाओ सबसे पहले. हाँ क्वेश्चन नंबर 10. Statement of cost driver rate and total cost दोनों एक में ही बना देते. देखो वही है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम वो ज्यादा बना दिया कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन का. कल यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्टिविटी, उसके बाद टोटल कॉस्ट, यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया था ये कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया था. आज मैंने वो वर्किंग भी दिखाने के लिए एक तरह से टेबल में थोड़ा चेंज किया है. तो नियरली कितनी एक्टिविटी आपके पास, 6 एक्टिविटी है. 12-15 लाइन का टेबल बना दो, 12 to 50 लाइन्स का ये टेबल बना दो फटाफट. एक्टिविटीज की जगह पे मैं कर देता हूँ पर्टिकुलर.
एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है बैच कॉस्ट, तो मैं बैच कॉस्ट लिख देता हूँ, क्या फर्क है उससे। एज पर कॉलेज वहां पे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक ये वर्किंग कराते हैं, बट ये वर्किंग इस तरह से करते हैं, ये सीधा फॉर्मूला लिखते हैं एंड उसके बाद इस तरह से देखो ये कॉस्ट शीट बनाते हैं, बट मैंने वो कॉस्ट शीट को ड्रॉ करके रखा था, बट अब वो दोनों चीज में एक ही स्टेटमेंट के अंदर कवर कर लेता हूँ। जस्ट शो मी अ थम्स अप, यानी मुझे पता चले आपका ये स्टेटमेंट रेडी है। गुड 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 गुड। केशा व्हाट्सएप પછી ચેક करना है, हाँ व्हाट्सएप स्टेटमेंट रेडी છે, हाँ आई नो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करें। Templates are available at निजामपुरा ब्रांच, कलेक्ट कर लेना। ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ, चलो सबसे पहले देखो आपको बोला है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल एंड देखो मटेरियल कॉस्ट में आपको बोला था 8 पर यूनिट। अब आपको पता ही है कि ये पूरा जो कॉस्ट शीट है वो 8000 यूनिट है, तो ब्रैकेट में आप लिख दो ब्रैकेट 8000 इंटू 8 पर यूनिट, 8000 इंटू 8 पर यूनिट, सीधा लास्ट कॉलम में बैच कॉस्ट के अंदर 60,000, बैच कॉलम कॉस्ट के अंदर 64,000। उसके बाद लेबर, लेबर पे भी 8000 इंटू पर यूनिट कॉस्ट आपको कितना दिया है, मेरे पेम्पलेट में 12 है, तो यहाँ पे 96,000, यहाँ पे आ जाएगा 90,000। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ब्लैंक है। हाँ तो नेक्स्ट लाइन में लिखना प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट like 60,000, 1,60,000। चलो उसके अंदर एड ओवरहेड्स, एड ओवरहेड्स, वन बाय वन एक्टिविटी। सबसे पहले मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का टोटल कॉस्ट इज गिवन 5,20,000, 5,20,000। एनुअल कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी यानी कि आपको जो बजटेड वॉल्यूम दिखा है वो है 1300 ऑर्डर्स। ओके कॉस्ट ड्राइवर कंजम्पशन, देखो नीचे से हम जो बैच का बना रहे हमारे बैच के अंदर ऑर्डर कितने हैं 25 ऑर्डर,
25 ऑर्डर, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसा आएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट ये टोटल कॉस्ट को 1300 डिवाइड करो, टोटल कॉस्ट को 1300 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 5,20,000, ये आपने कहता है, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, 5,20,000 डिवाइड बाय 1300, आंसर आ रहा है 400, आंसर आ रहा है 400 पर ऑर्डर, ऐसा आप लिख देना, तो मैं लिख ही देता हूं 400 पर ऑर्डर, 400 पर ऑर्डर। देखो बैच कॉस्ट क्या है, अब देखो एक ऑर्डर का कॉस्ट है 400, एक ऑर्डर का कॉस्ट है 400, ऐसे पर्टिकुलर बैच के टोटल ऑर्डर है कि 25, तो चलो यहाँ पे 400 इंटू 25, 400 इंटू 25, अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000, थोड़ी विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होगी, क्लियर? बस ऐसे हमें सारी एक्टिविटी का 1 बाय 1 खत्म करना है। चलो फटाफट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात है, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंड का टोटल कॉस्ट दिया है 3,20,000, 3,20,000, वहां पे हमारा जो बेस है वो है मूवमेंट, तो यहाँ पे लिखो 160 मूवमेंट, 160 मूवमेंट्स, पर्टिकुलर बैच के अंदर कितने मूवमेंट्स है, देखो लास्ट आइटम मटेरियल मूवमेंट्स 30, तो यहाँ पे लिखो 30 मूवमेंट्स, यानी कि बी कॉलम डिवाइडेड बाय सी कॉलम, यानी इज इक्वल टू 3,20,000, 3,20,000 डिवाइड बाय 160, डिवाइड बाय 160, यानी आंसर कितना 2,000, तो आप ऐसा लिख 2,000 पर मूवमेंट, कॉलम थोड़ा छोटा है, आप ऐसा हो तो नीचे लिख देना 2,000 पर मूवमेंट, तो प्रोडक्ट बैच का कॉस्ट कैसे आएगा, एक मूवमेंट का 2,000, तो ऐसे बैच का टोटल मूवमेंट है कितने 30, तो 2,000 इंटू 30, 2,000 इंटू 30, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये वीडियो लेक्चर में भी हो जाता है, दे यार 60,000, 60,000, चलो नेक्स्ट सेटअप, total cost is given 4,20,000, total number of setup given 840, 840 सेटअप, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेटअप दिए है आपको 20, तो यहाँ पे है 20 सेटअप, 20 सेटअप, चलो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 840, 500, आंसर आया 500, तो आप लिखना 500 पर सेटअप, 500 पर सेटअप, एंड तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या 500 इंटू 20, 10,000, 500 इंटू 20, 10,000, जानवी क्लियर बेटा, मुंडी लाओ, हाँ गुड, चलो नेक्स्ट के बाद है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का टोटल इज गिवन 7,92,000, 7,92,000, वो बेस्ड है मशीन आवर के ऊपर, तो टोटल मशीन आवर दिए 7,200 मशीन आवर, 7,200 मशीन आवर, एंड पर बैच के मशीन आवर कितने हैं 2,000, 2,000 मशीन आवर, 1,000 मशीन आवर, तो देखो 7 लाख यहाँ पे
is equal to 7,92,000 divided by 7,200. 110 पर मशीन आर. 1 आवर का कॉस्ट कितना होगा? 110. तो 110 को 2000 से मल्टीप्लाई करो. 110 इंटू 2000, 2,20,000. 2,20,000 टोटल के अंदर अमाउंट 2,20,000. सर मेंटेनेंस ओवर 750 है. ओ सॉरी, मैंने मशीन आ गया. हाँ सॉरी, माय मिस्टेक. तो ऊपर कितना है? अच्छा, यहाँ पे भी मैंने लिखने में गलती देखी है. थैंक यू. यहाँ पे मेंटेनेंस आवर्स होने चाहिए थे. तो यहाँ पे 2000 की जगह पे कितने हैं? 750. 1 सेकेंड, सॉरी. 750. हाँ सर, हमारे एक्सेल છે, हमारे नहीं. मेंटेनेंस आवर्स. अरे यार, क्या कर रहा हूं मैं? बराबर है. हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर. तो आंसर कितना आ रहा है चेक करो तो. 1,92,000 डिवाइड बाई, ये तो वही था 1000, बट ये चेंज हो जाएगा. यहाँ पे होगा 110 इंटू 750. 82,500. 82,500. 82,500. डन. चलो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल का टोटल कॉस्ट दिया था 1,80,000. उसका बेस था इंस्पेक्शन एंड टोटल इंस्पेक्शन दिए है आपको 800 इंस्पेक्शन. 800 इंस्पेक्शन एंड पर्टिकुलर बैच के इंस्पेक्शन कहाँ है? 30 इंस्पेक्शन. तो यहाँ पे कैसे होगा? इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 800. जानवी देसाई एंड बक. अपना ब्रांच का नाम लिखो पहले. फालतू में फिर एब्सेंट मैसेज जाएगा. यहाँ पे अवेलेबल हो तो भी. तो इज इक्वल टू 225. मैं यहाँ पे बीच में वो मैसेज आ गया, सॉरी. 225 इंटू 30, 6750. ये 225 क्या था हमारा? एक मिनट, ये 225 पर इंस्पेक्शन इस तरह से लिखना था. 225 पर इंस्पेक्शन. यार कितना अमाउंट है यहाँ पे? मिल गया 225 इंटू 675. हाँ डन डन डन. क्वालिटी कंट्रोल के बाद मशीनरी अभी मेरे वाला है. मशीनरी का था टोटल कॉस्ट 6 लाख. उसके लिए मशीन आवर्स थे 25,000. और हमारे मशीन आवर्स कितने दिए थे? 2000. तो 6 लाख को डिवाइड करोगे 25,000 से, तो 24 पर मशीन आवर. 24 पर मशीन आवर. 24 इंटू 2000
48,000 48,000 बस ओवर। सिर्फ लास्ट कॉलम का उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट, हमें सिर्फ बैच कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमें सिर्फ बैच कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने बैच कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट, तो वो नाटक भी करने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट मेरे हिसाब से आ रहा है 3,77,250 3,77,250। आरुषि क्लियर? हाँ सर, અમને કોઈ દિવસ ડાઉટ હોતા જ નહીં સર, તમે એટલું મસ્ત ભણાવો છો, एग्जाम तो ये खबर नहीं करती, तब हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे गए। हाँ बट चलो पहले लिख लो, कोई लिख रहा है। फातिमा डन? ओके। बट कॉलेज में है ना, कॉलेज में शायद अगर कोई वीडियो लेक्चर अटेंड करे या तो आप किसी को कॉलेज की नोट्स मिले, तो वहां पे ये जो मैंने एक स्टेटमेंट कंप्लीट किया ना, एक स्टेटमेंट के अंदर कॉलेज के अंदर आपको दो वर्किंग मिलेंगे। एक होता है यहाँ पे इस तरह से कि सिर्फ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो ड्राइवर रेट का फॉर्मूला क्या है? ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ड्राइवर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ड्राइवर। इसका मतलब अब इसको लोग क्या करेंगे पता है? ये करेंगे सीधा, हम लिखेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट में वो वर्किंग करेंगे कॉलेज में 5,20,000 डिवाइडेड बाय 30 ऑर्डर, सॉरी 30 ऑर्डर्स, आंसर 400 पर ऑर्डर। फिर हैंडलिंग 3,20,000 डिवाइडेड बाय 160, 2,000 पर मूवमेंट। सेटअप के अंदर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 840, 500, यानी कि ये 1 2 3 एंड 4, ये एक तरह से वो 6 एक्टिविटी है, तो 6 एक्टिविटी का वर्किंग करेंगे, यानी वहां पे उनको ये आंसर मिल जाएगा, वहां पे उनको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। यानी ये जो आंसर है ये आपका वर्किंग नोट, ये जो आंसर है ये आपका वर्किंग नोट। चलिए आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एज पर कॉलेज वो कैलकुलेशन वो एक एज ए वर्किंग नोट दिखाते हैं, कैलकुलेशन एज ए वर्किंग नोट दिखाते हैं। एंड उसके बाद वो लोग ये कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसके बाद वो लोग ये कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में कैसे? मटेरियल सामने अमाउंट, लेबर सामने अमाउंट, स्पेलिंग गलत है आई नो, नीचे आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट, इसमें आ जाएगा एड ओवरहेड। अब 1 बाय 1 एक्टिविटी, अब वो कैसे लिखेंगे? जैसे कि पहली एक्टिविटी क्या थी? ठीक है, मटेरियल प्रोक्योर, पहली एक्टिविटी मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो वो इस तरह से वर्किंग कर दिखाएंगे ब्रैकेट के अंदर कि देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हमारा आंसर था 400, तो 400 इंटू 25, वो लोग ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिखाएंगे, ब्रैकेट में 400 टू 25 ब्रैकेट ओवर आउटर कॉलम में 10,000। बस ये तरीका है। यानी मटेरियल लेबर, देखो जो यहाँ पे लिखे हैं मटेरियल लेबर, टोटल आया प्राइम कॉस्ट, एंड अब उनके पास सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे, पर्टिकुलर यानी यहाँ पे एक्टिविटी के नाम एंड ब्रैकेट अंदर उसका वर्किंग, एंड यहाँ पे उसका अमाउंट। जो ये 2 वर्किंग को मैंने एक ही स्टेटमेंट अंदर कवर कर दिया, वर्किंग को मैंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर कवर कर दिया। तो चॉइस इज योर्स, अगर आप कोई अलग वर्किंग करके अगर शीट बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? સર हाँ તમે જે આ સમજાયું છે
સ્ટેટમેન્ટ એ હા એક્ઝામ માં કરીએ તો ચાલે ને કારણ કે કોલેજ નું કશું ખબર કન્ફર્મ નથી ચાલે પડતી. ना 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 कंफर्म चाले दे नीड दिस कॉस्ट देखो आंसर तो वही आने वाला है સારું आंसर तो वही आना है बट देखो ये समझे तो ऐसा नहीं पूछा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ड्राइवर रेट जब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहां पे लिखा होता मेयर ब्लेस यू कैलकुलेशन कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको अलग से दिखाना है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट रेट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे कि पहले हम ये कैलकुलेशन कॉस्ट ड्राइवर रेट का वर्किंग दिखाएंगे उसके बाद ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा ઓકે अगर दोनों सेपरेटली पूछा है तो यानी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया हमारा एक वन दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस ये आपके हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर ओके एनी अदर डाउट किसी को कुछ डाउट हो तो और जिसने एग्जाम नहीं लिखा चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मैं दे रहा हूं सर हेडिंग दिखाओ ना हेडिंग दिखाओ ना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड टोटल कॉस्ट और यहाँ पे ट्रेडिशनल पूछा भी नहीं था इसलिए मैंने वो ऊपर एक्टिविटी बेस्ड ऐसा लिखी है क्योंकि सम एक्टिविटी का ही था और हमें एक्टिविटी ही सुना था जबकि कल हमने वो टाइटल दिया था पहले ट्रेडिशनल सिस्टम एंड उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम चलो ना आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में कल वाले सम का कॉपी पेस्ट देखो कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना वही क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क कोई होमवर्क ले आते हो किस लिए सॉल्व करने के लिए तो जाओ हम ये एग्जांपल यहीं पे सॉल्व करेंगे कोई जल्दी नहीं है पहले रिफर कर ले आज अब्बास सर ने जो मुझे टाइम दिया मैं भरपूर उपयोग करूंगा हाँ तो देखो इंफॉर्मेशन में क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन एक बार रेफर कर लो उसके बाद हम सॉल्व आनंद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 2 सीमेंट टाइल्स इकोनॉमी एंड डिलक्स कल जो एबीएससी था उसकी जगह पे कॉलम क्या बन जाएंगे इकोनॉमिक एंड डिलक्स यूज द सेम प्लांट प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी प्रोसेस 10,000 यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी एंड 5,000 यूनिट्स ऑफ डिलक्स चलो यानी ये हमें क्या यानी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना ही होगा द रिकॉर्ड्स प्रोवाइड दैट 1 2 3 4 एक्टिविटी एंड ये 4 आपके ओवरहेड है यानी ये 4 का अगर आप करोगे ये 4 का आपको टोटल करोगे तो हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा ओके अब यहाँ पे बोला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मशीन आवर्स मशीन सेटअप ऑर्डरिंग नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है company follows a traditional cost system and charges the overhead based on डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें कल हमने जो किया था ना वो मशीन आवर के बेस के ऊपर किया था कल हमने जो वर्किंग किया था वो था मशीन आवर के बेस यहाँ पे है लेबर आवर के द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसीडरिंग द फॉलो एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट compute the total cost and cost per unit of economic tile and deluxe tiles the traditional as well as activity based costing system okay तो चलो स्टार्ट करें give the title in a notebook sum number 11 traditional system सर आजेज कराओ सो हाँ एक मिनट है हाँ ट्रेडिशनल सिस्टम जिस जो ऑर्डर में लिखता हूं वही ऑर्डर में भी आप लिखना तो सबसे पहले गिव द टाइटल टोटल ओवरहेड्स फर्स्ट वर्किंग नोट टोटल ओवरहेड्स सर वर्किंग के बाद स्टेटमेंट बनाना हाँ हाँ इनके बाद स्टेटमेंट बनाना है और किसी ने गलती पहले
उत्साह में बना दिया, टेंशन नहीं, उसको वहीं पे रहने दो। तो चलो टोटल ओवरहेड्स के अंदर 4 एक्टिविटी एंड उसका टोटल हम कर देंगे। तो मशीनरी 60,000, थोड़ा छोटा दिख रहा है, हाँ अभी दिखा। मशीनरी 60,000, उसके बाद है मशीन सेटअप। मशीन सेटअप का अमाउंट दिया है 2,80,000, 2,80,000। हैंडलिंग ऑर्डर हैंडलिंग है 2 लाख एंड इंस्पेक्शन तो वो हमें दिया है 2,40,000, 2,40,000। तो टोटल ओवरहेड्स, चलो 4 का हम टोटल कर लेते हैं। 4 का टोटल होता है 7,80,000, 7,80,000। ओके, हमें फाइंड आउट करना था लेबर आर रेट। तो लेबर आर रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। तो ये सम के अंदर टोटल लेबर आवर्स नहीं दिए। अब सेकंड वर्किंग गिव द टाइटल टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स। अब देखो लेबर कॉस्ट, देखो आपको जो सेकंड दिया ना सम के अंदर, आपको ऐसा बोला है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 40 रुपए एंड 50 रुपए। पर यूनिट कॉस्ट है 40 रुपए एंड 50 रुपए एंड ब्रैकेट में लिखा है कि 10 रुपीज पर आवर, 10 रुपीज पर आवर। तो यश इकोनॉमिक एंड डीलक्स के आवर्स बताओ, कितने आवर्स यूज हुए होंगे? एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स? हाँ सर 40 into 10। 40 इंटू 10। लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? सर लेबर पति क्यों आ सम्मा नहीं? सर 4 और 5 है। यस 4 आवर एंड हाँ, लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटू इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी रेट करोगे, कॉस्ट डिवाइड बाय अगर आपको वो रेट होगे तो आपको वो मिल जाएगा। यानी आपको बोला कि टोटल कॉस्ट है 40 रुपए एंड 1 आवर का है 10 रुपए, यानी टोटल आवर हुए ने 4 आवर पर यूनिट। डीलक्स में कितना होगा? 5 आवर पर यूनिट। पता चला कि नहीं चला? 10 एंड 5 कैसे आए? अमाउंट दिया है, अमाउंट को रेट से डिवाइड करोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। अगर मटेरियल है तो उसका क्वांटिटी मिलेगा एंड लेबर है तो टाइम मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, पहले डीलक्स ना, पहले इकोनॉमी है क्या? सॉरी। तो इकोनॉमी में इकोनॉमी इज इक्वल टू, देखो इकोनॉमी के टोटल यूनिट्स कितने हैं? मेरे पैम्फलेट में सेकंड लाइन में लिखा है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स इनटू एक यूनिट बनाने के लिए, कितना आवर्स की रिक्वायरमेंट है? 4 आवर। तो इनटू 4 आवर्स पर यूनिट, 4 आवर्स पर यूनिट, यानी टोटल कितने चाहिए? 40,000 आवर्स। कितने चाहिए? 40,000 आवर्स। सेम पे डीलक्स, डीलक्स के अंदर डीलक्स के टोटल यूनिट्स मेरे पैम्फलेट में है 5,000 यूनिट्स। सर हमारे पैम्फलेट में भी वही है। इनटू टोटल आपका कितने चाहिए थे? 5 आवर्स पर यूनिट।
तो होंगे 25,000 आवर्स, 25,000 आवर्स। इसका मतलब टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स 65,000। टोटल लेबर आवर 65,000। टोटल लेबर आवर 65,000। शैल्या, जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. લખવાન નદી લખું જ છું સર. એવું છે? अच्छा, મને એવું नहीं લાગ્યું, મને કહ્યું આ ખાલી स्क्रीन रिकॉर्डिंग में મૂકી દીધું કે શું? ओके, अब देखो आपके पास टोटल ओवरहेड है, आपके पास टोटल आवर्स है, तो रेट पर आर मिल जाएगा, रेट पर आर अभी जाएगा। तो हाँ दोस्त, लेबर आर रेट का फॉर्मूला क्या है? फिर दोस्त सुमन को अनम्यूट करो बेटा। पहले अनम्यूट तो करो, बस Cost इज्जत per- जाए उसे। Cost per hour into total hours. फिर से Cost per hour into total hours. कॉस्ट पर आर तो हमें नहीं है, वही तो ढूंढना है। अभी देखो, अभी हेमल बताइए। हेमल बता तो बेटा, आ लोग बड़ा डोबा છે, કોઈને નહીં આવજો, હમણાં હેમલ કહેશે। हेमल लेबर रेट इज इक्वल टू, हाँ सर। हाँ फॉर्मूला बोल, लेबर आर रेट ની लेबर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर। चल। हाँ, एब्सॉर्प्शन में हमने किया था। लिखो चलो, लेबर रेट, हाँ कर दो, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। तो यानी कि 7,80,000 डिवाइडेड बाय 65, आंसर आया 12 पर आर, 12 पर आर। खबर पली पाक्को? चल, हो गया सबका वर्किंग के बाकी है? हो गया। अब ये स्टेटमेंट बनाने वाला, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर यूनिट, क्योंकि हम पर यूनिट ढूंढ लेते। और नाम क्या हमारे? इकोनॉमी एंड डीलक्स। अच्छा, पर्टिकुलर छाप भी दियो, स्मार्ट लोग है।
वही जो मैंने अब तक कुछ लिखा नहीं, और लोग क्यों रहे, क्या लिख रहे हैं? हाँ लिख दो, इतना ही स्टेटमेंट है, 5 लाइन का ही है। 5 नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लाइन का टेबल। स्टार्ट करें। हाँ सर करो ना, मैंने कहा किया है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आपको कितना बुलाए, 45 पर यूनिट, 45 पर यूनिट। एंड इकोनॉमी के टोटल यूनिट थे कितने, 10,000। टोटल यूनिट कितने थे, 10,000। तो 10,000 इन 45, 4,50,000। एंड डीलक्स में 5,000 इंटू 60, 3 lakhs, 3 lakhs. Same way labor, 10,000 into 40, 4 lakh. And 5,000 into 50, lakh 50,000, 2,50,000. So total prime cost 8,50,000, 5,50,000. अब कल हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था वो था मशीन आर रेट का, और यहां पे बोला था लेबर आर रेट का। तो ओवरहेड के ब्रैकेट नीचे लिख देना कि लेबर आर इनटू रेट पर आर, लेबर आर इनटू रेट पर आर। अब देखो पहले बात करते इकोनॉमी। ये रहा इकोनॉमी के लेबर कितने थे, 30,000, और हम रेट कितना ढूंढा, 12। तो 40,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 12 अमाउंट आएगा 4,80,000, 4,80,000। एंड डीलक्स में था, डीलक्स में 25,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12, 6 3 lakhs। So make the total 13,30,000, 8,50,000, 13,30,000, 8,50,000। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। एंड डिवाइड बाय आउट, तो यहाँ पे हमारे आउटपुट थे 10,000 और यहाँ पे हमारे आउटपुट थे 5,000। डिवाइड करके रेट लिखो, 133, 120। कॉस्ट पर यूनिट 133,170। बराबर छे। चलो ट्रेड में अगर किसी को कोई डाउट हो तो, हाँ ये भी हमने सीखा ना, ये ऑप्शन ये लास्ट सेमेस्टर का है ओवरहेड के अंदर। बट सर हमने ऑप्शन में निकाला था, वो अलग बात। डन। चलो आ जाओ, अब हम बनाएंगे गिव द राइट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर। हाँ अभी बराबर। अच्छा तो मेरे को नाम करेक्शन का कॉपी पेस्ट में ये होता है, इकोनॉमी डीलक्स
फर्स्ट इकोनॉमी डिलक्स। और हाल भैया शेड कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ अभी देखा गया स्क्रीन के ऊपर बराबर है। नियर 12 लाइन्स का स्टेटमेंट रेडी, स्टार्ट करें। वाले बोलना, हाँ वाले नहीं। ओके यानी ऑल आर रेडी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ, देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो अभी हमने यहाँ पे फाइंड करके लिखा हुआ ही है, तो यहीं से छाप दो। डायरेक्ट मटेरियल 4,50,000 3 लाख, तो आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट कॉस्ट में 4,50,000 3 लाख, तो टोटल कितना होगा 7,50,000 7,50,000। इकोनॉमी में 450, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 7,50,000। चलो सेम वे डायरेक्ट लेबर वो था 4 लाख एंड 250, तो यहाँ पे 4 लाख 60, टोटल में आ जाए हमारा 650। So make the total cost 14 lakhs, प्राइम कॉस्ट 14 lakhs, इकोनॉमी के अंदर 8,50,000 एंड यहाँ पे हमारा था 5,50,000। 9 कर दो, हाँ। ओवरहेड, अब जितनी एक्टिविटी उतने वर्किंग, तो आ जाओ वन बाय वन। सबसे एक्टिविटी कौन सी थी, मशीनरी, तो पर्टिकुलर ना मशीनरी। चलो मशीन टोटल अमाउंट कितना दिया था 6,000, टोटल कॉस्ट के अंदर 60,000, टोटल कॉस्ट के अंदर 60,000। चलो कॉस्ट डायरेक्ट देखो आपको बोला ही है, तो उसका बेस क्या है, नंबर ऑफ मशीन आर एंड देखो तो आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। देखो आपको सेकंड टेबल में दिया है मशीन आवर्स ऑफ इकोनॉमी 800 एंड मशीन आवर्स ऑफ डिलक्स 200, यानी टोटल कितने होंगे 2,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 2,000 आवर्स, यानी कि
आपका आंसर कितना आया? 60,000 डिवाइड बाय 2,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यानी आंसर में लिखो नीचे ₹30 पर आवर, ₹30 पर आवर। हाँ, ये मुझे इक्वल टू का साइन निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से ये लोग 30 पर आवर। ओके, तो इकोनॉमिक के आवर्स कितने थे? 800 आवर्स, और यहां पे थे 1200 आवर्स। तो देखो 800 इंटू 30, 800 इंटू 30 24,000, and 1200 into 30, 1200 into 30 36,000, 36,000। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको लाइन नहीं ड्रॉ करना है, यानी आपको पता चले यहाँ पे खत्म हुआ। स्क्रीन पे आई डोंट नो किस तरह से दिख रहा होगा, पूरा है कि ऊपर नीचे ना, जो इससे मिलके आपको लाइन करने की जरूरत नहीं है। चलो, मशीनरी के बाद था मशीन सेटअप। मशीन सेटअप जिसका टोटल कॉस्ट दिया है 2,80,000, 2,80,000। कॉस्ट ड्राइवर रेट में 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 डिवाइडेड बाय, देखो ये इसका क्या था? सेटअप। एंड देखो आपको सेटअप दिए हैं 600 एंड 800, 600 एंड 800 यानी टोटल कितने हुए? 1400, 1400 सेटअप, 1400 सेटअप्स। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 28,000 डिवाइडेड बाय 1400, 200 पर सेटअप, 200 पर सेटअप। चलो, इकोनॉमी के सेटअप कितने थे? 600 एंड बाजू में थे 800। अमाउंट कैसे आएगा? 600 इंटू 200, 600 इंटू 200, 1,20,000 and 800 into 200, 800 into 200, 1,60,000, 1,60,000। सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ आपको नहीं करनी है। थर्ड एक्टिविटी था ऑर्डर हैंडलिंग। ऑर्डर हैंडलिंग का टोटल कॉस्ट दिया था 2, तो यहां पे 2 लाख डिवाइड बाय, अब बेस क्या था हमारा? नंबर ऑफ ऑर्डर। एंड देखो नंबर ऑफ ऑर्डर दिए थे 120 एंड 280, 120 एंड 280 यानी टोटल कितना होंगे? 400 ऑर्डर डिवाइड 400 ऑर्डर्स, 2 लाख डिवाइड बाय 400, 2 लाख डिवाइडेड बाय 400, 500, 500 पर ऑर्डर। हाँ बराबर 500, 500 पर ऑर्डर। इंडिविजुअल ऑर्डर कितने थे? यहाँ पे थे 120 ऑर्डर और यहाँ पे थे 280 ऑर्डर्स। वन 280, तो अमाउंट कैसे आएगा? 120 इंटू 500, 120 इंटू 500, 60,000, 60,000 बराबर है। एंड 280 इंटू 500, 280 इंटू 500, 140,000, 1,40,000।
अभी बचा, हाँ एक बचा इंस्पेक्शन। क्या हेलो, अल्फा टू चल जी, अल्फा टू चल जी, आवाज नहीं आ रही आप। 2,40,000 डिवाइडेड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन टोटल कितने थे? 300 प्लस 700, 300 700 यानी कि 1000 डिवाइड 1000 इंस्पेक्शन डिवाइड बाय 1000 इंस्पेक्शन। तो आंसर आएगा 3 कट 240 पर इंस्पेक्शन, 240 पर इंस्पेक्शन। इकोनॉमिक के थे 300 एंड बाजू में थे 700। तो अमाउंट कैसे आएगा? 300 इंटू 300 इंटू 240 72,000। कैलसी पे एक बार चेक कर लेना। एंड 700 इंटू 240, 700 इंटू 40 छुट्टी बराबर है। एंड 700 इंटू 240, चलो ये बता दो ना। 1,75,000. 1,68,000. हाँ 1,68,000 है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, मिल गया 1,68,000, 1,68,000। चलो टोटल का फॉर्मूला मैंने पहले ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 21,80,000 11,26,000 10,54,000। फिर दो, हाँ टोटल का चेक करियो ओके। डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो यहाँ पे थे 10,000 और बाजू में थे 5,000, 10,000 एंड 5,000। कॉस्ट पर यूनिट मिल गया 112.6 at 210.8। क्लियर? और दिए काम में नागेला, हाँ क्लियर हुआ। चैप्टर समझ में आ गया? अभी भी चैप्टर के अंदर डाउट के ना सर थोड़ा कंफ्यूजन है, बस ये दो ही तरह के रहेंगे। कौन सा? एक 10 वाला कि हमें इस तरह से कि भाई कॉस्ट और रेट का वर्किंग करना है, कॉस्ट और रेट का वर्क करना है, सिंपल एक कॉस्ट शीट बनाना है, ये वाला, यानी एक सिंगल को। एंड दूसरा एक ही सम के अंदर हमारा ट्रेडिशनल भी हो एंड हमारा एक्टिविटी बेस्ड। चेक कर लो पेपर के बाकी जितने भी सम बचे। 12 देखो, क्वेश्चन 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज इक्वल टू, अभी हमारे से जो है वो बस देखो हमेशा क्वेश्चन रिपीट करते थे 10 11 10 11 या तो 9 10 10, एक बार एक प्रोडक्ट, नेक्स्ट दो प्रोडक्ट, फिर बस एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट। तो 200 होमवर्क में करो नहीं? हाँ कि ना? टेम्पलेट નથી તો બ્રાન્ચ લા કીધું નહીં, બધા ટીચર અત્યારે બ્રાન્ચ પર ફ્રીજ બેઠા છે, બધે જમવા બોલાવો, પેમ્પલેટ લઈને સર આવી જશે। All the faculties are available at respective branch. Nizampur
હાલોલ મોક્ષ તું ના બોલાઈ છે હાલોલ આપવા સર આવો ને ટેબ્લેટ લઈને જમાડું તમને ને પાવાગઢ બી લઈ જાઓ जलसारी ना ना मैं तेरे को पीडीपी सेंड दूंगा तो प्लीज हाँ। टेम्पलेट कलेक्ट कर लेना हाँ डोंट वरी मैं होमवर्क के लिए नहीं जा रहा हूँ आने वाले लेक्चर के अंदर 2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे उसके बाद डिसाइड करिए और अभी तो वीडियो लेक्चर आने बाकी है हाँ सर वीडियो જોવા પડશે हाँ ना हाँ सारे सर तो मैं खबर है मैं कह रही थी પછી શું આવે ફોરવર્ડ સરે બોલવાનું એવું નહીં સ્ક્રીન पे रिवीजन कब आया ड्रैग करके पॉज है ना भूमि ऐसे ही सॉल्व करते हो ना एग्जाम्पल कॉस्ट शीट बस पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अभी जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बस वो पोस्ट कर देने का हाँ सर अनम्यूट तो करो तो आप कर दो बेटा मैं બોલો સર. લેક્ચર આખો જુઓ જો સાચું બોલ જોઉં છું ને સર. હમણાંના 2 લેક્ચર હે? નહીં જોયા હજી છેલ્લા 2 લેક્ચર તો જોયા જ નહીં મેં. અચ્છા ના હજી બી એપમાં જ છે ડોન્ટ હવે આજે જોઈ લઈશ. ડે બિફોર ઘરે કામ- એક્ઝામિનેશન ઘરે હા. કામ ચાલતું હતું ને એટલે નહીં થયું. જ્યારે બી જોવા બેસો ને એટલે સ્ક્રીન કેપ્ચરને ફોરવર્ડ કરી દેજો જોઈ લીધો એક ડન વખત પેલું સોલ્વ કરીને એ જોઈએ ને એટલે. बराबर ना 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 कोई वांधो नहीं जुओ जुओ ये तो अच्छा है कि सर तुम्हारे टाइम पे रात को 12 बजे मूड हुआ तो सर को 12 बजे ऑन कर दो सुबह 6 बजे मूड हुआ तो सुबह 6 बजे ऑन कर दो सर आर ऑलवेज अवेलेबल इन यू विल लर्न बाय वे ऑफ वीडियो लेक्चर बट प्लीज देखना हाँ डेफिनेटली और कोई डाउट क्वेरी तो 10 मिनट का ब्रेक नहीं 10 मिनट का 5 मिनट का अब बस रेडी है रिसेस जाओ 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 फटाफट लंच बॉक्स निकालो थोड़ा बहुत खाना वाना खा लो मैं 1-2 मिनट में तैयार 3 मिनट खा लो चलो टाई बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय सर.